इंसानियत भी कुछ चीज भट्टी साहब, हमें इंसानियत दिखानी पड़ेगी। करते रहे हमारे गोली नवाज शरीफ को, ये सबको, ये मुल्क कहां पहुंच गया आज। अगर मुल्क एक आखिरी फिक्र कहने दे, आज अगर मुल्क गड्ढे में पड़े तो ये वो 8 साल जो कार्रवाई है जो हम यहाँ पे मस्खरापन इस मुल्क के साथ मिजाइया प्रोग्राम चलाते रहे हैं। भट्टी साहब, कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी मुझे, आप फरमाना चाहेंगे कुछ? पहली बात, दो बातें हैं कामरान भाई। एक तो है कि इमरान खान साहब ने के साथ जो हो रहा है, इसमें इमरान खान साहब ने इमरान खान ने जो इमरान खान के साथ किया उसका तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है। कौमी असम्बली से निकलना, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना, मीर जाफ़र मीर सादक, जिसका नतीजा 9 मई निकला। और मेरा एक उसमें पॉइंट है, मैं नाम नहीं कभी नहीं नाम लिया, लेकिन मेरा, और ये सारी तहरीक इंसाफ 95% कहती है, नाम नहीं लेती, लेकिन अपनी अहलिया के हर अहम फैसला अपनी अहलिया की बात मानना। तो ये तो वो चीज़ें हैं जिसमें आज इमरान खान अहलिया पे बात ना कीजिएगा, बड़ी रूहानी खातून है, उन पे आप बात नहीं कर सकते, वो उनकी मुर्शिद है इमरान साहब की, उन पे बात ना कीजिएगा। तो ये कौम का शऊर ऐसा है कि रूहानियत पे ताइब होकर जो है वो सुनते रहते हैं और लीडर करते रहते हैं। जी फरमाएं, आगे बताएं। तो ये बड़ी उन वजूहात में भी ये शामिल हैं जो आज वो जेल में हैं। दूसरा है नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोले, 2 नंबरी उस वक़्त हुई, फ्रॉड हुआ, मनी ट्रेल ना दे सके, नायल हुए। उसके बाद अब आप सोचिए ज़रा, जब इमरान खान को 2018 में, जो आज एक ही सांस में हम नवाज शरीफ साहब को बरी कर देते हैं और इमरान खान को कहते हैं कि 2018 में नवाजा जा रहा था, तो क्या नवाजा जा रहा था? धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे थे, MQM आ रही थी, बाप आ रही थी, मफरल डाले जा रहे थे, इलेक्टेबल्स आ रहे थे। तो नून लीग के साथ तो कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि तो अपनी पार्टी अगर आप सुनेंगे तो मैं इमरान खान की पार्टी तो बनाई गई थी। मेरी बात सुनेंगे तो अगर आपने बोलना है तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछने का हक भी नहीं सुन तो लेना जी सर, है हक है, आप पूछ लें, लेकिन मेरी बात तो कंप्लीट हो जी 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 बताएं। तो अब वो सारा कुछ जो हो रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ, यानी जिस तरह अब हमें क्या बताते हैं ये सारे कि रिस्क फ्री वापसी है, गारंटियों भरी वापसी है, और हर कान के करीब। देखिए भट्टी साहब, मैं आपको एक सोच, ब्रेक का टाइम हो गया, मैं आप दोबारा के आप कंटिन्यू करेंगे, आप ही आएंगे। मैं आपको एक सोच वाला सवाल दे के जाऊं जिस पे आप सोचिएगा ब्रेक के दौरान। अगर 2014 से लेकर 2018 तक उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ मिलकर बादिउल नज़र में या मुबैना तौर पर साजिश की नवाज शरीफ के खिलाफ, ख्वा वो धरने हो, ख्वा वो डॉन लीग्स का रिएक्शन हो, ख्वा मुशर्रफ साहब के ट्रायल का रिएक्शन हो, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को उतारे जाना हो, फिर नवाज शरीफ साहब की पार्टी को तोड़े जाना हो, इमरान खान को पावर, ये साजिश नहीं है? अगर ये साजिश हुई, अगर ये तारीख में साजिश हुई है, तो उसके बाद नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मैं कहता हूँ, अगर सारी दुनिया की तमाम इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी हो जाए उनके हक में, तो ये तो बड़े इंसाफ की बात होगी। लेकिन पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि क्या इमरान खान और उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट भी साजिश थी या नहीं थी। बड़ा सुन लिया हमने, इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की इमरान खान के खिलाफ, जो कि झूठ था, उन्होंने तो विड्रॉ कर लिया, अपनी सपोर्ट को साजिश का नाम दे दिया। लेकिन ये सच, PTV पे हमलों और धरनों से लेकर जो साजिश हुई है, और उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, इस पर कोई बात ही नहीं करता। मदर साहब, मामलात को थोड़ा आगे लेके चलते, फरवरी के इलेक्शन हो गए, नवाज शरीफ साहब सिंपल मेजोरिटी से या अच्छी मेजोरिटी से गवर्नमेंट बना लेते हैं। अब मसला ये कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, अगर इकनॉमिकली आपने ऊपर जाना है हर लिहाज से, तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब को चलने नहीं दिया जाता, क्योंकि दूसरी पार्टी समझती है कि नवाज शरीफ साहब उनके लिए या ख़तरा है या मुल्क के लिए ख़तरा है, जबकि नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि वो समझते हैं कि वो डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट की लाज रख रहे हैं बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, और उनका हक मिलना चाहिए, ख्वाह हिंदुस्तान से मामलात हो तय करने या दूसरे मामलात में असर्टिवनेस हो। आप क्या देख रहे हैं, नवाज शरीफ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर फोर्थ टाइम पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देगा या कन्फ्रंट्रेशन ही होगी? देखिए कामरान, ये नवाज शरीफ साहब को खुद फैसला करना होगा। जी देखिए, एक तो नवाज शरीफ साहब को खुद फैसला करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को कभी भी मेरा ख्याल है वो पावर नहीं मिल सकती जो उन्हें 97 में मिली थी। 97 में ही मिस दी अपॉर्चुनिटी, और मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपके पास 2/3 मेजॉरिटी आई ही थी कि आपने क्या क्या फ़ैसले किए, फारूक लगारी को फारिग करने का, आर्मी चीफ को फारिग करने का, चीफ जस्टिस। लेकिन सर वो 97 था, आपको लगता है आज भी नवाज शरीफ साहब ये कर सकते हैं? नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ
कि अब तो आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती हुई नज़र नहीं आती। अब तो आप थिन मेजॉरिटी भी ले लें तो वो बहुत टेस्टिंग होगा, और थिन मेजॉरिटी के साथ कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती। और उसकी वजह यह है कि जब आप इत्तेहाद बनाते हैं तो इत्तेहाद में हमारे यहाँ होती है बार्गेन। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, मेरा हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, न्याजी साहब, भट्टी साहब बैठे हुए हैं, मेरा बहुत सिंपल सा है। पाकिस्तान के सिविलियन हुक्मरानों का मजमूई तौर पर प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कोई भी कभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल नर्सरी से नहीं निकल कर आया। पॉलिटिकल नर्सरीज क्या होती हैं? स्टूडेंट यूनियन, लोकल बॉडीज। कोई एक बता दें कि पाकिस्तान के सिविलियन हुक्मरानों में कोई